चैन भाई आज क्लास शुरू करते हैं। आज नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। आइए केमिकल बॉन्डिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। और सबसे बड़ी चीज यार, नाम क्या है भाई? साथ क्या नाम तुम्हारा? दीपेंद्र भाई। आइए मजा आ जाए भाई, केमिस्ट्री के नाम पर भी बहुत दिन से आप लोगों को पढ़ाई नहीं मिल पाई। अब पूरा प्रयास करेंगे कि आपको पढ़ाई एक नेक्स्ट लेवल की मिले। बस थोड़ा सा स्ट्रेस था, चीजें थी तो नहीं उतना हो पाया। पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको हर एक चीज आपके हिसाब से मिले। आइए, क्या लिखा है? केमिकल बॉन्डिंग। अच्छा बताओ मेरे भाई, सब लोग खुल कर बताया करो, पढ़ाई को इंटरेस्ट अगर लिया करो ऑटोमेटिक समझ में आएगा। तो केमिकल बॉन्डिंग का मतलब क्या होगा? आप बताओ जरा, सो थिंक करो। बहुत बढ़िया, कितना अच्छा बताया सर। अगर बॉन्डिंग वर्ड देखा जाए तो बॉन्डिंग कब होता है? घुल मिलना, घुलना मिलना। हमारी और हमारे दोस्त के बीच बॉन्डिंग कैसी है, ये होता है ना। तो हमारी और हमारे दोस्त के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो कुछ बातों पर डिपेंड करती है। मेरा दोस्त मेरे जैसे बातें करता हो, या मुझे कुछ नीड हो उसके पास वो चीज हो, या उसे कुछ नीड हो तो मेरे पास वो चीज हो, तभी तो बॉन्डिंग बनती है। नहीं बनती है? बॉन्डिंग के पीछे क्या होता है? हम कुछ उसको दे दे रहे हो, पैसा, मोमोज खिला दे रहे हो, पेन दे दे रहे हो, या किसी से कोई नोटबुक ले ले रहे हो, तभी तो बॉन्डिंग बनती है। हम लोगों के बीच में बॉन्डिंग है। आप मुझसे मुझे पैसा दे रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इस प्रकार से हम लोगों के ह्यूमन बींग्स के बीच में बॉन्डिंग होती है। बॉन्डिंग के बीच में एक चीज होती है। बॉन्डिंग के बीच में क्या चीज होती है? कुछ ना कुछ ट्रांसफर होना होता है। होता है, बिना ट्रांसफर से बॉन्डिंग हो सकती है? बिना किसी ट्रांसफर से कोई बॉन्डिंग हो सकती है? रोड से कोई गुजर रहा है उससे बॉन्डिंग नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि हम उसको ना कुछ दे रहे हैं ना उससे कुछ ले रहे हैं। समझ में आया? नहीं आया? तो कह रहा है बॉन्डिंग, और यहाँ केमिकल जी क्या है? मतलब जो केमिकल्स होंगे अब ये पढ़ेंगे। अभी तक हम सभी लोग आज वापस जुड़ने का प्रयास करें, एटम के बारे में पढ़ चुके थे। जो एटम होते हैं उनके पास में क्या क्या चीजें होती है, सब पढ़ाई किया। इलेक्ट्रॉन होता, न्यूट्रॉन होता, प्रोटॉन होता, ये होता, फलाना ढिकाना सब पढ़ दिया। अब एक और चीज लास्ट डे पढ़ा था, एक बच्चा भी कह रहा था इसको स्किप करिए स्किप करिए। हमने स्किप नहीं किया उस लेसन को। वो लास्ट में एक टॉपिक आपने पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट था। उसमें आप देख पा रहे थे लास्ट सेल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं हो रहे थे। कुछ बेचारों की शादी नहीं हो रही थी। इसे शादी करने का प्रयास करेंगे, अपने आप को पेयर करेंगे, वो बॉन्डिंग बनाना पड़ेगा उनको, नहीं बनानी पड़ेगी? तो यहाँ पर सबसे जरूरी होता है कि हम ये देखें बॉन्डिंग बनाते कैसे हैं और क्यों बनाते हैं। बॉन्डिंग क्यों बनाते हैं? अच्छा बताओ, बॉन्डिंग क्यों बनाते हैं हम लोग? सर हम लोग बॉन्डिंग बनाते हैं जो हमारी जरूरत है वो पूरी हो जाए इसलिए। पक्का ना? कुछ और होता है? बॉन्डिंग अगर किसी भी पर्सन से बनाई जाती है, हमारे दोस्त से बनाई जाती है, तुमने आराध्या से बॉन्डिंग बनाई है, क्यों? आराध्या तुमको मैथ के सवाल समझा दी। ऐसे करके कुछ ना कुछ डिजायर्स होती है हमारी। हाँ मेरे भाई। तो इसका मीनिंग हमारी अपनी जरूरतें पूरी हो जाए। इलेक्ट्रॉन एटम की जरूरत क्या होती है? बताओ भाई, क्या नाम है अविरल? एटम की नीड क्या है? हाँ बहुत बढ़िया, हम लोगों को भाई भैया वो मैथ पढ़ा दे, मतलब मैथ तो मजा आ गया, मैथ में नंबर आ गया, मैथ में स्टेबल हो गए। एटम भी क्या चाहता है? टू बी स्टेबल, टू बी स्टेबल। स्टेबल होना चाहता है मेरे भाई एटम। एटम क्या होना चाहता है? दुनिया में हर एक चीज होता है जो स्टेबल होना चाहता है। तो स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन। समझ गए नहीं समझ गए? तो कौन सा इलेक्ट्रॉन देगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन लेगा? पहला पॉइंट समझ गए हम लोग कि बॉन्डिंग हो क्यों रही है, क्योंकि एटम चाहते हैं कि हम स्टेबल हो जाए। एटम चाहते हैं क्या? स्टेबल हो जाए। अब दूसरा पॉइंट, भैया ये स्टेबल जब हो रहे होंगे तो कौन सा इलेक्ट्रॉन देंगे? अच्छा बताओ मुझे, सभी लोग बताना है। मैंने अपने दोस्त से एग्रीमेंट किया, या हमारे अपने दोस्त के बीच में एग्रीमेंट है या दोस्ती है, वो इस बात पे कि भैया तुम पेन लेकर नहीं आओगे तो तुमको पेन दे देंगे। दीपेंद्र भाई, अगर हम लिख रहे हैं, आपकी क्लास चल रही है, हम बोल रहे हैं, आपको लिखना है, अविरल पेन लेकर नहीं आए, आपने उससे प्रॉमिस किया हम आपको पेन दे देंगे। और कंडीशन है कि आप जब लिख रहे हैं तो आप भी स्टेबल होना चाहते हैं, आप भी लिखना चाहते हैं। तो आप, अविरल आपके दोस्त के पास पेन नहीं है तो आपको पेन देना है, तो क्या करोगे? क्या करोगे बताओ जरा? सर एक्स्ट्रा पेन होगा वो दे देंगे, या जिससे आप लिख रहे हो वो दे दोगे? अगर जिससे आप लिख रहे हो वो दे दिया तो आपकी पिटाई हो जाएगी, आप पीछे हो जाएंगे, आपका काम पूरा होगा क्या? नहीं होगा, आप पीछे हो गए। कुशल भाई, तो आप कौन सा पेन दे रहे हैं? कौन सा? एक्स्ट्रा पेन दे रहे हैं, जो बचा हुआ है वही दे रहे हैं ना? या जब हमारा दोस्त है
जब वो कॉपी मांग रहा है तो हमारा जब एक्स्ट्रा काम हो चुका है, नोटबुक भर गई, हमारा काम फिल है, ले जाओ भैया देख लो जाकर, तभी तो आप उसको दे रहे हैं। मतलब जो एक्स्ट्रा काम है, एक्स्ट्रा चीजें, उन्हीं का शेयरिंग कर सकते हैं, बिना एक्स्ट्रा का शेयरिंग नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रॉन कैसे बताएगा हमारे पास एक्स्ट्रा कहाँ है? इलेक्ट्रॉन कैसे बताएगा? तो इलेक्ट्रॉन में सबसे पहले पढ़ना होता है आउटर सेल। सबसे पहला पॉइंट आपके पास लिखा होगा बैलेंस सेल। देखो अगर देखें तो लिखा बैलेंस सेल या बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस सेल देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है मुझे? बैलेंस सेल देखनी पड़ती है। अब ये बैलेंस सेल होती क्या है? ये बैलेंस सेल क्या होती है? आइए इसको जरा बात कर लेते हैं कि बैलेंस सेल, पहला पॉइंट है बैलेंस सेल। बैलेंस का मतलब है हम ये तय करते हैं भैया हमारे जेब में कितना रुपया है, इस वाले में भर लिया हमने तो हाँ यहाँ भर लिया, अब बैलेंस कितना बचा, उतना ही तो दोस्त को खिलाएंगे ना भैया। कुछ भी सब पूरा दोस्त को खिला दो, लो पैसा घर से मिला है सब उड़ा दे। सबसे पहले सेटल करोगे, बैलेंस करोगे ना। तो बैलेंस सेल का मतलब होता है जो भी उसके पास है वो सबसे पहले सेटल किया जाएगा। तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में कहें सोडियम अगर है तो सोडियम के पास कितना रुपए, क्या रुपए होता है, और सेटल करने का तरीका वही पुराना वाला क्लास 9 वाला। पहली क्लास में कितना, नेक्स्ट क्लास में कितना, अब कितना बचा बेचारे के पास में, कितना बचा। तो बैलेंस सेल कितनी इसके पास में, तो इसको भैया यहाँ बैलेंस करना था, इसने बैलेंस कर लिया, यहाँ बैलेंस करना था, यहाँ बैलेंस हो गया, यहाँ बैलेंस करना था, यहाँ बैलेंस कर लिया। तो बैलेंस सेल कितनी हो गई, जितने सेल में इलेक्ट्रॉन पहुंचा उसे बोलते हैं बैलेंस सेल। यहाँ कितनी बैलेंस सेल है? 3। समझ गए? तो पहला पॉइंट बैलेंस सेल समझ गए। मुस्कान अभी नहीं सही है? सही है तो बोलो कितने यहाँ बैलेंस सेल है? क्या बैलेंस सेल समझ गए हम लोग? पक्का? तो बैलेंस सेल क्या होती है? जिन जिन सेल में इलेक्ट्रॉन गया उसे बैलेंस सेल कहते हैं। नहीं समझे? नहीं आया? तो आपके पास लिखा हुआ तुम्हारे पास में द आउटर मोस्ट ऑक्युपाइड सेल ऑफ द एन एटम इज कॉल्ड द बैलेंस सेल। हम देखते हैं बैलेंस सेल कितनी है। 3 हो गई हमारे पास में। एक और पॉइंट लिखा हुआ है बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। अब इसके आगे जाएंगे, यहाँ सेल कितनी है? सेल 3 है, और जो लास्ट वाली होती है इसको बोलते हैं बैलेंस सेल। क्या बोलते हैं? हाँ देखिए सेल 3 है, सॉरी सेल कितनी है? 3 है, और बैलेंस सेल कितनी है? लास्ट वाली। नहीं, बैलेंस सेल का मतलब जो बचा हुआ है, लास्ट वाली, आउटर मोस्ट। समझ गए? अब इस आउटर मोस्ट के अंदर देखते हैं कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है। तो उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस मतलब बचा हुआ। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि जो लास्ट सेल में, लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन बचा था हमारे पास में, क्या बचा हुआ है? ये 1 बचा हुआ है। तो यही तुम्हारे पास क्या है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 1 है। क्या बात समझ गए? नहीं आया? अब इसको बैलेंसी की बात करते, क्या करते हैं? बैलेंसी क्या होती है जरा ये बताओ। अब बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, मुस्कान बहुत ध्यान समझने का प्रयास को, दीक्षा केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छा चैप्टर है, और इसको जब पढ़ लेंगे तो केमिस्ट्री आदि आ जाएगी। ऐसे बैलेंसी क्या होता है देखो बताएंगे, कुछ लड़के लड़की बताएगी। बताओ दीक्षा बैलेंसी क्या है इसमें? 1 बैलेंसी है। कितनी है? 1 बैलेंसी। बताओ कैसे बताया आपने? और आप बताओ? 1 बैलेंसी। और कोई क्लास 11 बच्चा बताएगा? बताओ यार खुलकर बताओ। 1 है ना? देखो सबने क्या बताया सर जी, इसकी जो बैलेंसी है वो 1 है। हमने पूछा ऐसा क्यों? आपने कहा सर जी लास्ट सेल में या बैलेंस सेल में, लास्ट सेल और बैलेंस सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। और ये हो गया गलत। लियो, अरे भैया ये तो एकदम क्रैश मार गया। सही मायने में ये डेफिनेशन नहीं है, ये डेफिनेशन होती है, ये डेफिनेशन होती है, लेकिन पूरी तरह से करेक्ट नहीं है। नहीं समझे? नहीं समझे? फिर समझाते समझाते हैं। अभी पढ़ाएंगे, अब पढ़ाना शुरू करेंगे मेरे भाई। आप लोगों को पोटेंशियल अब मिलेगा, धीमे धीमे चीज मिलेगी। आपने एक नंबर सुना होगा, रेशनल नंबर।
रेशनल नंबर, मैथ में आ जाते हैं। रेशनल नंबर, ये तो पूरा केमिस्ट्री का मास्टर मैथ समझा रहा है। एक सुना होगा फ्रैक्शन। तो व्हाट इज रेशनल नंबर, व्हाट इज फ्रैक्शन? सर रेशनल नंबर था p अपॉन q, और वेयर q डज नॉट इक्वल 0, ये ना। ये क्या होता है, ये क्या होता है? ये भी तो ऐसा 2/5 लिखा जाता है। तो ये भी तुम्हारे पास क्या हो गया, p अपॉन q वेयर q डज नॉट इक्वल 0। अगर दोनों एक का ही है तो नाम दो का है। सर जी हमारा स्कूल का नाम चिंटू है, घर का नाम मिंटू है, इसलिए दो नाम है, ऐसे दो नाम होंगे। हाँ बताओ, ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। चलिए, हाँ एक अच्छा आपने आइडिया बताया। मेरे भाई जानते हो क्या होता है, यहाँ जो क्यू पी लिखा है ना, यहाँ पी क्या क्या हो सकता है? पॉसिबिलिटी है पी जीरो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है पी नेगेटिव हो सकता है, पॉसिबिलिटी है पी पॉजिटिव हो सकता है। यहाँ जो पॉसिबिलिटी है पी केवल जीरो हो सकता है, केवल पॉजिटिव हो सकता है, पी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। सबसे सही बात ये है, मतलब यहाँ पी इंटीजर की तरह से काम कर सकता है, और ये यहाँ पर पी जो होता है होल नंबर की तरह से काम करता है, जीरो से स्टार्ट होगा। समझ गए? ये सबसे बड़ी बात होती है। ये पॉइंट क्यों दिख रहा है, दोनों में दिख रहा है, पूछ लो आधे मास्टर नहीं बता पाएंगे। तो जो रेशनल नंबर होते हैं ये इंटीजर्स होते हैं, सही मायने में ये जो लिखा है ये फ्रैक्शन नहीं है, क्या है? रेशनल नंबर है, ये फ्रैक्शन नहीं है। तो फ्रैक्शन जानते हो क्या होता है, फ्रैक्शन जानते हो क्या होता है? बता दें थोड़ा सा, 2 मिनट वापस आते हैं। फ्रैक्शन का मतलब होता है कोई हिस्सा। फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है? कोई हिस्सा होता है। क्लास छोटे के क्लास में थे, अरे फ्रैक्शन में करके दिखाओ, 4 ऐसे बना था, और इसे एक फ्रैक्शन 1/3 को कलर करो, लिव। याद आया? नहीं याद आया? वो सही पढ़ाया गया तुमको, इस 3 हिस्सों में से एक को कलर करना था। किए थे आप लोग? नहीं किए थे? हम कह दें इस 3 हिस्से में -1 को कलर करो। -1 कहां से निकालोगे इसमें? आएगा इसमें, ये फ्रैक्शन नहीं है। दिखा नहीं क्या है, रेशनल नंबर है। फ्रैक्शन कहता है किसी भी एक चीज का हिस्सा, और किसी भी चीज का निगेटिव हिस्सा कैसे हो सकता है? अगर वो चीज एग्जिट करती है तो उस चीज का निगेटिव हिस्सा हो सकता है। बताओ, एक रोटी का निगेटिव आधा हिस्सा लाओ, निगेटिव आधा हिस्सा कैसे आएगा? मतलब माइनस ले लेगा, ऐसा तुम हमको दे दो, उसके पास होता तुमसे काहे मांगता? समझे अभी? नहीं समझे? ये इसीलिए कह रहे हैं ये फ्रैक्शन नहीं है। फ्रैक्शन ये था, कक्षा जो 1-2 में पढ़ा था आप लोगों ने, वो पहले पढ़ा था आपने, बस सिखाया नहीं गया, कोई बात नहीं, वापस आते हैं। तो बेटिया जो आप पढ़ कर आए हो ना, ये वाला आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वैलेंसी की तरह से काम कर सकते हैं, वो वैलेंसी नहीं होते हैं। वैलेंसी क्या होती है? तो वैलेंसी क्या होती है? तो एक बात समझो, फिर से वापस आते हैं। तो सर एक बात समझ में नहीं आई, आपने कहा जो आउटर सेल होती है हमारे पास में, कौन होती है? सबसे जरूरी यही है बेटा, अगर ये समझ गए ना, लेसन एकदम हलवा लगने लगेगा। आउटर जो सेल होती है, इस आउटर सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर 2 था, 1 था, ऐसे 1 था, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं नंबर ऑफ, नहीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल वैलेंसी नहीं होती है, डज नॉट इक्वल वैलेंसी। तो वैलेंसी होती क्या, उतनी देर से ये बता रहे हो, बार बार बता नहीं रहे हो। आइए बताते हैं वैलेंसी क्या होती है। समझ गया भाई? लास्ट सेल में जो प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी क्या होती है? दीक्षा, वैलेंसी, मुस्कान बेटा, आप लोगों को स्कूल में ही पढ़ाया गया था, हम लोग ये पढ़े हुए थे, क्लास 9th में पढ़ाया भी जाता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो बैलेंस होते हैं, वैलेंसी से कहते हैं, ये सब क्या पढ़ाया जाता है। हम भी क्लास 9 वालों को इसे पढ़ाएंगे, लेकिन क्लास 11 में सही सीखते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर सेल, वही तो लिखा है, वही लिखा है ऊपर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर सेल विच कैन शेयर और गेन और लूज। समझे?
बाहरी कक्षा के वो इलेक्ट्रॉन जिनको हम या तो शेयर कर सकें, या तो गेन कर सकें, या तो लूज कर सके, उन्हें वैलेंसी कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर देखा जाए तो जो आपने अभी लिखा था सोडियम Na, तो Na में दो, पहली क्लास में क्या भरा, 2 भरा, अगली क्लास में कितना भरा, 8 भरा, और अगली क्लास में कितना भरा, 1 भरा, बनाया। तो इसमें इसका आउटर हम लोग समझते हैं, जब कोई भी एटम अपने आप को स्टेबल करता है, रूल कौन सा, ऑक्टेट रूल, याद है ना आप लोगों को, ऑक्टेट रूल या डबलेट होता है, मतलब या तो 2 बढ़ जाए लास्ट में, या तो 8 बढ़ जाए, यही करता है ना स्टेबल करने के लिए। लेकिन अगर हम लिखें ऑक्सीजन होता है 8, 8 को भरें जरा, पहली क्लास में कितना भर दिया, 2, अगली क्लास में कितना भरा जाएगा, 6। क्या इसकी वैलेंसी 6 होती है? ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। कितनी होती है, 2, क्योंकि इसको अपने आप को 8 बनाने के लिए केवल 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो लूज गेन कर रहा है, नंबर ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वैलेंसी, और ये एक लूज कर सकता है, नंबर ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन नोन एज वैलेंसी। और कभी कभी ये लूज नहीं करेंगे ना गेन करेंगे, शेयर कर लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो दोनों में अंतर हो सकता है, समझे? यही नहीं कि भैया लास्ट में भरा वही क्या है, वैलेंसी है। वैलेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन शेयर गेन और लूज। वही बैलेंसिंग मतलब क्या है, हम तुमको कितना रुपया दे सकते हैं, कितना तुमसे शेयरिंग कर सकते हैं, तो हमारा ये ब्लॉक भरा है इसको थोड़ा तोड़ेंगे, समझे? और यही नहीं कि भैया 6 के 6 निकाल के दे जाओ, ये नहीं होगा। अगर लास्ट में 1 से लेकर 4 भरा होगा, लेकर 4, तो वो अपने आप में भरे रहेंगे, वो नहीं जाएंगे। अगर 8 भरने वाले होंगे, 4 से ज्यादा होगा तो आप इलेक्ट्रॉन लेगा, नहीं समझे? 8 भरने होते लास्ट में, अगर 8 वाली सेल है, तो बताओ इसके पास में 1 हो तो दे देगा, 2 हो तब भी दे देगा, 3 हो तब भी दे देगा, 4 है तो हाफ आपके चांस हो गए, देगा तो रख लेगा। लेकिन अगर इसके 5 हो जाए, कितने हो जाए, ये तो गिवन वाले हो गए, कौन हो गया, 5 हो गया। अब तुमको केवल 3 चाहिए, अब नहीं देगा भाई साहब, 6 हो अभी नहीं देगा, 7 हो जाए अब तो और नहीं देगा, इसे छीनेगा, 3 ले लेगा, 2 ले लेगा, 1 ले लेगा, समझे नहीं समझे? ये कंडीशन होती है। क्या हम वैलेंसी और बैलेंस इलेक्ट्रॉन और बैलेंस सेल समझ गए? जब कभी अगर आपका टीचर बोलता है बैलेंस सेल, लास्ट पॉइंट था, ओ लास्ट पॉइंट कितना लगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वैलेंसी कितना शेयरिंग करेगा, समझे? बैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, कितना लास्ट वाले में है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना लास्ट वाले में है, और बैलेंसी शेयर गेन लूज, समझ गए? नहीं आया? तो तीनों पॉइंट हम लोगों ने बढ़िया से समझ लिए। आइए एग्जाम्पल में यहां लिखा हुआ है, बताओ, जैसे एक टेबल बनी तुम्हारे पास में, टेबल बनाकर हम आपको समझाने का प्रयास करें, आपके पास नोट्स में है। देखिए, अगर हम आपसे कहें लास्ट इलेक्ट्रॉन में, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दीक्षा, और ये वैलेंसी है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 है तो वैलेंसी कितनी होगी, बैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ गए? बैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब लास्ट वाले ऑर्बिट, लास्ट वाले क्लास में अगर आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा, ये 1 दे देगा, शेयर कर सकता है, तो बैलेंसी क्या हो सकती है, हो सकती है। और अगर लास्ट वाले में 2 है तब भी दे देगा, बैलेंसी क्या हो सकती है, लास्ट वाले में 3 है दे देगा, 3 हो सकता है, लास्ट में 4 है दे सकता है, 4 हो सकता है, लास्ट में 5 हो जाए देगा, शेयरिंग कितने करेगा, 3 का। तो देखो अब बैलेंसी चेंज हो गई, चेंज हो गई ना। तो अगर लास्ट में 6 है तो, और लास्ट में 7 है तो, समझे अभी कि नहीं समझे? ये नहीं कह सकते हो कि हर एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बैलेंसी होता है, कुछ जगह पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन बैलेंसी बन सकता है, हर जगह पर नहीं। तो आपको बैलेंसी का मतलब याद रखना है कि जितना शेयर कर सकता है, इतना गेन कर सकता है, इतना लूज कर सकता है, समझे? नहीं आया? आ गया? तो सर जी हम ये सीख गए, पक्का सीख गए, एकदम सीख गए, ये सब लिखा है तुम्हारे पास में। अब वापस आते हैं, हाँ ये हमने इसमें डिफरेंस लिखा, डिफरेंस भी लिखा हुआ है, और इसके बाद में तुम्हारे पास में यहाँ कुछ बैलेंस सेल की बात करी जा रही है, बैलेंस सेल बनाना है। आइए सबसे पहले यहाँ लिखा है हाइड्रोजन, बैलेंस सेल, और हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, सोडियम,
मैग्नीशियम और क्लोरीन और नियॉन। आइए हम इनमें सब कुछ लिखते हैं। सबसे पहले इनका लिखते हैं एटॉमिक नंबर। क्या लिखते हैं? एटॉमिक नंबर जेड। एटॉमिक नंबर किसे दिखाते हैं? जेड से दिखाते हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? 1। हीलियम कितना? बोला करो भाई। कार्बन कितना? 6। ऑक्सीजन कितना? 8। सोडियम कितना? 11। और मैग्नीशियम कितना? 12। हाँ, आज टाइम नहीं मिला, हम सोच रहे थे एक एक पीरियोडिक टेबल सबको दे दी जाएगी। सेंटर तो आ ही गया ना, टपवा के निकाल के सबको एक एक पीरियोडिक टेबल बांट देंगे। जो आप लोगों के पास पीरियोडिक टेबल खरीद नहीं रहे हो ना, 10 रुपए खर्चा हो जा रहे हैं, हम आपको दे देंगे। सबको याद होना चाहिए, डीवी ने सब याद कर डालेंगे। पढ़ने बैठे, आईआईटी करने बैठे, नीट करने बैठे, डिफेंस करने बैठे ना, तो आज नहीं याद कर पाएंगे, 1 साल में याद कर लेंगे। कर पाएंगे ना? पक्का हो जाएगा। तो अगर आपके दिमाग में ऐसी कोई सोच है कि बढ़िया पढ़ाई करने का मतलब, साल भर में तो याद ही कर डालोगे। और हम साल भर में 2-3 बार तुमको पीरियड टेबल दे देंगे, तभी आपको ये 4 याद हो गए, फिर याद हो जाएंगे, फिर याद हो जाएंगे, फिर याद हो जाएंगे। करा देंगे। शर्त एक है, मिलकर चला जाए। हम आपको पढ़ाएं, आप पढ़ें। आप मजाक या चीजें तो फिर कैसे हो पाएगा? नहीं चल पाएगा ना। और ये सब चीजें हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आपको भी इतना सम्मान करना चाहिए। ठीक मत होगा, कम से कम दिए तो आप पढ़ ही लें। हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। हमारा तुम्हारा रिश्ता केवल पैसे का है। कुछ दिन बाद आप हमको नहीं आओगे, पैसा नहीं दोगे, खत्म हो गया। लेकिन अगर हमारे इन छोटे-मोटे प्रयासों से आप कुछ बन गया होगे, तो हमको तब भी पैसा नहीं दोगे आके, मुझे पता है। तब तो नमस्ते भी नहीं करने आओगे। लेकिन कम से कम आपका जीवन तो अच्छा हो जाएगा कि हमारे छोटे-छोटे प्रयास जो हैं, उससे आप कुछ तो बन जाओगे। हमें चाहिए कुछ नहीं, ठीक है? बस इतना कि आप कुछ थोड़ा-सा अच्छा हो जाओ, आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाए, आप अच्छे बन जाओ। क्लोरीन कितना होता है? 17। नियॉन कितना होता है? 10। आइए, अब सबसे पहले लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन। जिन बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ने में दिक्कत आ रहा होगा, कोई समस्या आ रही होगी, तो बोरिंग ना समझे, घर में 1-2 बार वही चीज़ पढ़ लिया करें। देखना 1 हफ्ते के अंदर तुमको मज़ा आने लगेगा केमिस्ट्री। नहीं मज़ा आ रहा है? बोरिंग लग रहा है? आइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। नाम समझना सीखें। नैतिक, 1 है तो भैया 1 ब्लॉक में कितना भरोगे? 1 ही भरोगे ना। इसमें 2 है तो पहले ब्लॉक में कितना 2 भर दोगे। और इसमें कितना है? पहले में 2, आगे वाले में कितना? 4। और इसमें पहले में 2, बाद वाले में कितना? 6। पहले वाले में कितना? 2, फिर वाले में कितना? 8, फिर वाले में कितना? 1। पहले वाले में कितना? 2, फिर अगले वाले में 8, फिर अगले वाले में 2। पहले वाले में कितना? 2, फिर वाले में कितना? 8, फिर कितना? 7। आगे पहले वाले में कितना? 2, फिर आगे वाले में कितना? 8। अब लिखना है मुझे बैलेंस सेल कितना है इसमें। बैलेंस सेल। तो पता है जितनी सेल बनी गई, कितनी बनी? 1, 2, 3, 4। नहीं, नहीं सॉरी, सॉरी बैलेंस सेल इसमें एक ही था, सॉरी। कितना? 1, 1 इसमें कितनी है? 2। इसमें कितनी है? 2। इसमें कितनी है? 3। इसमें कितनी है? 3। इसमें कितनी है? 3। इसमें कितनी है? 2। समझ गए? अब आपको कुछ याद आ रहा हो, क्या याद आ रहा होगा? अगर एटम बना दिया जाए, एटम बना, इतना ज़्यादा एटम पढ़ाया तुम लोगों को, दिमाग में भर गया होगा। इसलिए पढ़ा रहे थे, बच्चे छक गए थे पढ़ते-पढ़ते। एक आधे शिकायत कर दी, पढ़ाता नहीं मास्टर वास्टर। लेकिन मुझे पता है अगर यहाँ के लिखेंगे आगे, वो अच्छा याद होगा आपको। क्या? एन एम एन, देखो इसीलिए पढ़ा रहे इतने ज़्यादा। फायदा होगा, थोड़ा समय लगेगा। 1, 2, 3, 4। तो बताओ इसमें कौन सा सेल है? देखो ये फायदा, इसमें कौन सेल है? 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 इसमें कौन सा है? इस वाले में। समझे? सेल निकाल पाओगे इस तरह से? नहीं निकाल पाओगे। अब ये कहाँ से आ रहा है? ये एक दिन में थोड़ा ना पढ़ा दिया हमने आपको। धीमे-धीमे आपको पढ़ाया गया, आपको आ रहा है। आपको लगता नहीं एक दिन में आपको आइंस्टीन बना देंगे, एक दिन में तो हम ही नहीं बन पाएँगे। हाँ? वो कहाँ बना देंगे? हाँ, कुछ टीचर होते हैं तेज भाई, वो आइंस्टाइन एक दिन में तुम्हें बना देंगे। हम एक दिन में नहीं बना पाएँगे कुछ भी। हाँ? चलिए वापस आते हैं। तो बैलेंस सेल की बात करें। टायर हो रही बिटिया? नहीं आ रहा है?
फिर वो कह रही है आज जुकाम हो गया है, नाक बेचारी का बह रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, अभी रो रही। वापस आते हैं, सब मजाक कर ले रहे हैं, पढ़ाई करते हैं। फिर इसके बाद आता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। दीक्षा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ चलो सभी के। हाइड्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, जल्दी सब बताओ जल्दी से। जल्दी से आगे आगे। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। समझ गए? बताओ सगुन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? कितने लास्ट में प्रेजेंट हो, उसे क्या बोलते हैं? आप बताएगी, अच्छी बताएगी। बैलेंसी कितना होगा? बता बढ़िया। बैलेंस जानते हो क्या होता है? हाँ, बैलेंसिंग वाल, बढ़िया। आगे। हाँ, बहुत बढ़िया बताया इस बिटिया ने। जरा बताओ, या तो लास्ट को नोट्स अपना दिया गया है, इधर ध्यान दो, इधर फोकस करो पढ़ाई पर। बेटा, बैलेंसिंग का मीनिंग क्या था? लास्ट में या तो 2 हो या तो 8 हो, या 2 या 8 को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ना है। 2 या 8 को, ऑक्टेट या डुप्लेट रूल को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, कितने शेयर कर सकता है, उसे तो बोलते हैं। तो भैया इसका 2 तो पूरा है, नहीं करेगा दोस्ती किसी से ना। 2 या 8 पूरे होने चाहिए, तो बैलेंसिंग क्या हो गई? तो तभी तो हीलियम कहाँ आता है, याद ना, लास्ट में आता है, नोबल गैस में आता है। हीलियम कहाँ आता है? नोबल गैस में आता है, नहीं याद है? क्या है नोबल गैस में आया हुआ है? क्योंकि इसकी बैलेंसिंग 0, कोई काम नहीं, स्टेबल है ये। समझे? नहीं आया? आया कि नहीं आया? पक्का? तो बहुत सही बताया इस लड़की ने कि सर जी इसमें तो 2 हो गए, लास्ट में 2 या 8। कुशल भाई, लास्ट में 2 या 8, तो क्या हो जाएगा? 0। आप बताओ, इब्राहिम बताएंगे इसमें कितना बैलेंसी है? बताओ बताओ, देख के बताओ। कार्बन 2। देखिए, कोई दूसरा बच्चा कृपया करके भ्रमित ना करे क्योंकि हम आपको भगा देंगे ऐसे आप भ्रमित करोगे। हाँ, देखो क्लास बिल्कुल साफ साफ हो चुकी, साफ सुथरी क्लास बनानी है, केवल पढ़ाई वाली, हंसी मजाक वाला केवल जितना हंसी मजाक लिमिटेड हो उतना। वापस तुम अपने हिसाब से बताओ, बताओ। देखिए, अब आप 2 ही पर टके रहोगे क्योंकि एक बच्चे ने तुमको भर दिया इस तरह से। बैलेंसिंग उसको पता है कितना है, बताओ जरा। क्यों? हाँ? ऐसे के साथ में बैठोगे और ऐसा बताएगा वो। हाँ? वापस, हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्लास डिस्टर्ब ना करें, कृपया करके बच्चे पढ़ें। बैलेंसिंग का मतलब होता है जितना इलेक्ट्रॉन उसको 8 बनाने के लिए, 4 बनाने के लिए चाहिए तो लूज कर दे। तो इसके लास्ट क्लास में कितना है? अब इसको 8 बनाना पड़ेगा, तो 8 बनाने के लिए कितना चाहिए इसको? 4। तो बैलेंसिंग क्या हो गई? 4। नैतिक भाई, इसकी ऑक्सीजन की बैलेंसिंग क्या होगी? 2 है, लास्ट में कितना चाहिए? 2। समझ रहे हो? बहुत बढ़िया, आप जा रहे हो। अभी आप जो लुईस स्ट्रक्चर में बच्चे एकदम टेंशन में आ जाते हैं, स्कूल में पढ़ाया क्या होगा? पढ़ाया क्या? नहीं आ रहा था लुईस स्ट्रक्चर? नहीं आ रहा था ना? नहीं पढ़ाया गया? अरे, अरे केमिकल बॉन्डिंग चल रही है तो लुईस वाला पढ़ाएगा, डॉट स्ट्रक्चर। अरे उसी को बोलते हैं लुईस लिव। उसमें दिक्कत आ रही ना? दिक्कत नहीं आ रही है? आ रही है? तो समझ में इसलिए नहीं आता तुमको बैलेंस नहीं पता है। अगर बैलेंस सही पता है, इसमें क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन, केवल 2 डॉट लगे, केवल 2। बैलेंसिंग का मीनिंग क्या है? कितना शेयरिंग करेगा। डॉट पढ़ाएंगे ना, शेयरिंग होगा। फ्रैंक, सब क्लियर होगा, परेशान ना हो। वापस आते हैं, बताओ इस जगह तुम ही बताओ कुशल, इसकी बैलेंसिंग कितनी है? क्या बात, बहुत बढ़िया। अच्छा बताओ यशी, तुम बताओ, 1 मिनट तुम बताओ, सगुन बताओ। 1 होगा यार, अभी पढ़ाया था। बैलेंसिंग का मीनिंग क्या? अगर एक इलेक्ट्रॉन लास्ट में तो कह देगा नहीं जाओ, तो वही 1 हो जाए। 2 होगा तो 2, 3 होगा तो 4 होगा तो, जैसे 5 आएगा मामला गड़बड़ हो जाएगा। समझ पाए? तो भाई 7 इलेक्ट्रॉन कोई दे देगा इसको? कोई लात मार दे के 7 इलेक्ट्रॉन लेने बैठे हैं, खुद का बिल्कुल पैसा है नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये दे देगा किसी। तभी तो सोडियम के ऊपर चार्ज आता है, सोडियम +1। अभी चार्ज आयन कैसे काम होते सब पढ़ लेंगे हम लोग। वापस आते हैं। तो भैया इसके पास कितना होगा? 1। अब बताओ तुम कुशल, फिर बताओ इसमें कितना होगा, मैग्नीशियम वाले में कितना होगा? 2 वैलेंसी होगा, लेकिन इसका 0 भी हो सकता है। समझ गए?
और इस वाले में 2 एंड 0, ठीक है, 0 रहता है। वापस आते हैं, हालांकि इसकी 2 रहती है, कैसे बताएंगे कैसे। यहाँ पर क्लोरीन वाले में बताओ, क्लोरीन वाले में 1 कितना हो जाएगा 1, और इस वाले में 0, नियॉन का 0 रहता है, हीलियम का 0 रहता है। समझ गए। अभी पढ़ेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे बनता है, क्लास 11 12th में। ऑक्सीडेशन नंबर वो सभी नंबर हो सकते हैं जो पॉसिबिलिटीज बन सकती है। जैसे इसकी पॉसिबिलिटी 0 एंड 2 बन रही है, बन रही है ना, इसकी पॉसिबिलिटी 0 एंड 2 बन रही है। ऐसे जब यहाँ आ जाओगे तो इसकी पॉसिबिलिटी 5 या 3 बन रही है। 5 किसी को दे सकता है, देगा नहीं, दे सकता है, लेकिन क्या 3 इलेक्ट्रॉन किसी से दे सकता है। तो पॉसिबिलिटीज बनती हैं आउटर सेल में, कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, दे सकते हैं, उनको ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे। हाँ, 3 रहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। अब उसको 10 8 बनाने हैं, तो 5 तो कोई उसको देने नहीं आएगा। कोई एक ऐसा एटम एलिमेंट है जिस एलिमेंट के लास्ट वाले में 3 भरा है, बेचारे को बनाना 8 है, तो क्या इसको कोई 5 देगा, 5 देगा। मान लो 3 लाख रुपया है, क्या ये 5 लाख रुपए चंदा ले सकता है, नहीं, कोई नहीं देगा। अगर तुम्हारे पास 5 लाख हो तो 3 लाख मिल सकता है, कैसे हो सकता है ना। ऐसा तरीका होता है कि अगर आपके पास में ज्यादा है तो आपको मिलने का चांस ज्यादा है, आपके पास कम है तो आप डोनेट कर सकते हैं, नहीं समझे। इसलिए 3 है तो 3 किसी को दे देगा। तो जो डोनर होता है, देने वाला होता है, उसका नाम डोनर होता है। डोनर में लगता है प्लस, जितना इलेक्ट्रॉन दिया उतना प्लस, और जितना गेनर होता है, रिसीवर होता है, गेनर होता है, उतना क्या लग जाएगा माइनस। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो इस सोडियम ने कितना इलेक्ट्रॉन दिया, एक दिया, तो +1 लगा दिया हमने, समझ रहे हैं। ऑक्सीजन ने कितना इलेक्ट्रॉन लिया है, यहाँ पर 2 ले लिया, भाई इसको 2 चाहिए, तो -2 लगता है। चार्ज लगते हैं ना, चार्ज कैसे पहचानेंगे सेल में, तो वो सब ऐसे पहचानते हैं। अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़े तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप वाइज पढ़ा जाए तो ग्रुप वाइज आपको और मजा आता है, ये पढ़ाते हैं। बस इसका ओवर करेंगे क्योंकि आपको मजा बहुत आ रहा है पढ़ने में। ग्रुप के नाम देखो, ऑटोमेटिक आपको चार्ज पता हो जाएंगे, बैलेंस से इलेक्ट्रॉन पता हो जाएगा, कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, केवल नाम देखते ही आएंगे। हाँ क्या हुआ, हाँ अभी अभी हट जाएगा। ये आज सोच रहे थे, टाइम नहीं बचा, हम आप लोगों को प्रोडक्ट टेबल दे देंगे, बना कर दे देंगे, कटवा कर रखेंगे। अब हम कसम खा लिए हैं कि हमारे यहाँ जो बच्चा पढ़े उसको एकदम 1 2 महीना के अंदर एकदम ललन टाप होना चाहिए। आइए, क्या मतलब बेइज्जती हो जाती है यार, कोई से कह देता है लो मशहूर पढ़ाता नहीं। आइए, ये ग्रुप है, इस ग्रुप का नाम पहला, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, पांचवा ग्रुप, छठा ग्रुप, सातवां ग्रुप, आठवां, नवा, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां ग्रुप, 14, 15, 16, 17, 18, ये 18 ग्रुप होते हैं। अभी पीरियोडिक टेबल का एक जो लेसन है बीच में मतलब ड्रॉप हो गया, वरना आपको मजा आता पढ़ने में, कोई बात नहीं, बाद में पढ़ेंगे। ये ग्रुप होते हैं, इतने ऐसे बने होते हैं ना, कॉलम, कॉलम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। तो इस पीरियोडिक टेबल में जो आज की जो नई पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल में कुल ग्रुप कितने, 18, कितने ग्रुप हैं, 18 ग्रुप है। इस 18 ग्रुप को जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। जीरो ग्रुप इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर वैलेंसी क्या होती है, जीरो। अब यह वैलेंसी, पहले ग्रुप में वैलेंसी +1, दूसरे ग्रुप में वैलेंसी +2, यहाँ आ जाओ, 13वें वाले में क्या हो जाए +3, 10 से प्लस कर लो, 10 से प्लस क्या कर लो, 10 से प्लस। देखो सही लड़का बताया, एकदम बहुत तेज पकड़ा इसने, ऐसे ही पकड़ना चाहिए सर जी। पहले वाले 2, बाद वाले में कितना 8, 10 कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हुआ ना। तो आगे जो आएगा वो तो ऐसे आएगा ना, 13 आएगा तो +3, और अगर मेटल है तो पॉजिटिव, क्योंकि मेटल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देना, और अगर नॉन मेटल है तो नेगेटिव। अब हम अगर आपसे कहें एल्युमिनियम के पास कितना चार्ज होगा, +3, और ये भाई साहब के पास कितना होगा, नेगेटिव। समझ गए कि नहीं समझ गए, नहीं समझे, तो पढ़ेंगे आकर हम लोग। फिलहाल इसके पास कितना +4, इसका कितना +5, +6 और +7, समझ गए, नहीं आया। अब 7 तो इसके बैलेंस बनेगी नहीं, तो बनेगी -1, क्या बन जाएगी, एक खींच लेगा, 8 पूरा करना है इसको, 2 पूरा 2 किस खींच लेगा, -2, क्या बन जाएगी -3, और इसको +4 रहती, 4 तक हम लोग प्लस चलते। याद आया, नहीं आया, याद रहेगा पक्का।
आइए मैग्नीशियम में +2 समझ गए? और ये सभी +1 वाले होते हैं। अलीना की रब से फरियाद, अलीना की रब से फरियाद कितने +1 +1 हाँ। फिर बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, 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 कितना +2 आज इतना पढ़ेंगे, आगे पढ़ते हैं। सूरत की हलीना की रब से फरियाद कितना +1, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप +2 ठीक है? धीमे-धीमे याद कराएंगे, धीमे-धीमे सब याद करा देंगे। ग्रुप याद हो गए? ग्रुप कितने? 18 और पहले ग्रुप में कितने थे बैलेंसी? दूसरे में 13वें में 14वें में 15वें में अब प्लस में बताओ पहले प्लस में सब +5 और 16वें में 6 16 6 और 17वें में 18वां 0 डबल कैसे होती है उसमें कोई रिएक्शन नहीं करती समझ गए अब पहला हालिना की रब से कितना +1 उसमें हाइड्रोजन लिथियम और पोटेशियम हाइड्रोजन लिथियम और जो काम की चीजें हैं हाइड्रोजन लिथियम और पोटेशियम +1 हाइड्रोजन लिथियम और पोटेशियम +1 बेटा मांगे कार स्कूटर राजी बेटा मांगे कार स्कूटर राजी बस दो +2 समझ गए ये काम वाली चीजें हैं बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी +2 समझ गए ये कहानी यहाँ तक हो गई खत्म अब आगे कंटिन्यू करते हैं तो आप नोट्स निकाल लीजिए सभी लोग हाँ नोट्स में एक लुईस सिंबल बचा हुआ है आइए लुईस सिंबल की बात करते हैं लुईस सिंबल की बात करते हैं मेरे भाई लुईस सिंबल क्या होता है देखो कुछ तो एटम ऐसे होते हैं इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं मतलब एटम ऐसे होते हैं सॉरी तो किसी को दे रहे हैं तो अपने अंदर प्लस रख लिया और कुछ ले रहे हैं तो अपने अंदर माइनस रख लिया और कुछ इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं शेयर करते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं शेयर करते हैं आयनिक होते हैं वो आयनिक मतलब आयन से ब्रेक हो जाते हैं वो जल्दी से क्या करते हैं आयंस में ब्रेक और आयंस में ब्रेक कर जाएंगे अब ये कैसे शेयरिंग होती है देखो ध्यान से अच्छा बताओ आपके अंदर आता है ये NaCl कैसे बनाऊंगा आज तक कभी सोचा है NaCl कैसे बना नहीं सोचा ना देते भाई साहब आइए NaCl एक्चुअल कैसे काम कर रहा है मैकेनिज्म बहुत पूछता है तुम्हारे समय तक आते आते आईटी से ज्यादा हाई लेवल आएगा पेपर तो मैकेनिज्म जाना चाहिए देखो हुआ क्या सोडियम ये रहा सोडियम रहा ऐसे ना आपको पता सोडियम के पास वैलेंसी कितनी +1 है तो अपने आप को तोड़ देगा ले भैया ले जाओ एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया जब एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया नहीं एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया ये लो जो देगा तो प्रोडक्ट में आएगा ना तो देगा वो कहाँ आएगा प्रोडक्ट में आएगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन दिया तो अपने ऊपर ले आया +1 लेकर आया नहीं जो दे रहा है दिखाएगा नहीं हमने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो ये इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गया इलेक्ट्रॉन चला गया भैया टिक 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 भाग रहा है इलेक्ट्रॉन एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना दिया अब क्लोरीन की बात करते हैं क्लोरीन के पास में लास्ट में क्या होता है 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं वैलेंसी कितनी होती है -1 एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा जब एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा वह Cl नेगेटिव क्या बना देगा समझ गए बना दिया अब एक इलेक्ट्रॉन ले कहां से ये सर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन फेंका एक गपच दिया एकदम हमको एक चाहिए था मिल गया गपच लेने का मतलब शेयर कर लिया समझ गए जब शेयरिंग हुआ तो ऐसी रिएक्शन आई ध्यान से देखो रिएक्शन कैसे हुई सोडियम ने आयन ब्रेक हुआ एक इलेक्ट्रॉन तोड़ दिया किसी को दे दिया टूट गया उससे निकल गया उसके ऑर्बिट से ऑर्बिट चल रही थी ना एक इलेक्ट्रॉन भाग गया है जैसे अगर हम यहाँ कहें ये सोडियम है मान लो ये सोडियम है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग गया है एक इलेक्ट्रॉन भाग गया इलेक्ट्रॉन का ये होल हो गया होल का मतलब क्या खाली जगह आ गई यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन भाग गया इसका और भाग कर जा रहा था भागना चाह रहा था और क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन चाहिए था क्लोरीन को तो इसके पास में पहले से होल था तो ये इलेक्ट्रॉन भाग रहा था तो इलेक्ट्रॉन यहाँ भाग गया है तो क्या कर रही है यार एक काम करते ये वाला यहाँ खसक कर यहाँ बैठ जाएगा एक मिनट ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इसके ऊपर खसक कैसे बैठ जाएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन देखो दोनों में आ गया शेयरिंग हो गई अब इस तरह दोनों बंध गए अब एक दूसरे दोस्ती हो गया पहले अलग थे ना अब एक इसी एक वजह से बंध गए यहाँ पर कंबाइंड हो गए यहाँ रिएक्शन में समझते हैं अब इसको अगर ऐड किया जाए क्या किया जाए ऐड किया जाए यहाँ क्या आ जाएगा Na+Cl और प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स मैथमेटिक्स हर जगह है अगर मैथ्स पढ़ने का प्रयास करो सब जगह मैथ वाला बात क्या पढ़ा लेता है
इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, हो गया। तो यहाँ क्या हुआ, Na मिला, Cl मिला, अब ये Na प्लस हुआ, Cl माइनस हुआ, हाँ है ना, पक्का। आपने खूब पढ़ा, जब सोडियम और क्लोरीन मिला होगा तभी जाकर क्या बना होगा, NaCl। कैसे बना बताते हैं अभी ये बना नहीं है, बना नहीं है। इसके पास चार्ज कैसा आ चुका है, और इसके पास चार्ज कैसा आ चुका है। अब प्लस माइनस आपस में क्या करते हैं, एक प्लस माइनस चार्ज आपस में क्या करते हैं, प्लस माइनस, हाँ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। एक लड़का होगी एक लड़की होगी तो क्या होगा, अट्रैक्ट करेंगे ना भैया। तो प्लस माइनस आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और जैसे भाग रहे तभी अलग लगते हैं, लेकिन इसको प्लस बेचारे के पास, माइनस बेचारे के पास अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगा, जो अट्रैक्शन फोर्स होता है। कैसा होता है, अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन क्यों होता है, क्योंकि अपोजिट चार्ज है, अपोजिट है तो अट्रैक्शन हो रहा है, अगर सेम होते तो रिपल्सन होता। तो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन के जरिए से, और स्टैटिक्स में इलेक्ट्रॉन बैठा था, स्टैटिक्स था, मूव नहीं कर रहा था, समझ रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया फोर्स, एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, और अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ये दोनों एक दूसरे का भागते हैं, एक दूसरे से भागते, चिपकने का प्रयास करते हैं, और चिपकने के प्रयास करते करते दोनों के बीच में बन जाता है बॉन्ड, दोस्ती हो जाती है दोनों के बीच में। एक मिनट एक मिनट, और यही दोस्ती बाद में जाकर शादी में परिवर्तन हो जाता है, देखना ध्यान से। ऐसे बना देते हैं। हम्म, अब इसका बनाना है यार, ऐसे, समझ रहे हैं। यहाँ लग रहा था एक फोर्स इन दोनों के बीच में, ये फोर्स धीमे 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 को चिपका देता है, और चिपकाने के बाद क्या बन जाएगा ये, NaCl। NaCl बनने के पीछे ये पूरी कहानी है, समझे। फॉर्मेशन, आप किसी भी चीज का फॉर्मेशन कर पाओगे, वो चीज कैसे बन रही है, कैसे प्रोड्यूस हो रही है, नहीं आया। तो ऐसा नहीं कि हमें मिल जाता, अगर आपसे कोई कहेगा फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा था, जो कि अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और इसी वजह से दोनों दोनों आपस में डाइपोल मिल जाते हैं। डाइपोल बोलते हैं, डाइपोल का मतलब क्या, दो पोल हो गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अभी तो डाइपोल, डाई मतलब दो, पोल मतलब पोल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, डाइपोल बोलते हैं, डाइपोल बनाते हैं। और डाइपोल हमेशा कंबाइंड होता है, कपल बोल सकते हैं डाइपोल को, पेयर बोल सकते हैं डाइपोल को। अरे यार मैग्नेट की बात करें, मैग्नेट में दो पोल होते हैं ना, एन और एस, कभी अलग होते हैं, नहीं होते, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक, अट्रैक्ट करते रहते हैं, समझ गए। वैसे डाइपोल बनाते हैं और इस तरह से क्रिएट होकर तैयार हो जाते हैं। नहीं आया, आ गया, तो शायद आप समझ पाए होंगे। तो पहला वाला पूरा पूरा पेज आपका खत्म हो गया है, और ये पूरा पेज आपको तैयार होना चाहिए, इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन लगे हुए हैं। तो हम ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोग कल रिटर्न में चेक करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन रिटर्न में चेक करेंगे, और जो इसका आंसर होगा कल आपको डिफाइन करके बताया जाएगा सभी को। सभी लोग फर्स्ट पेज को बढ़िया तैयार करके आएंगे, क्योंकि हमें मैथ्स वगैरह पढ़ाना है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड वगैरह ये सब कल नेक्स्ट डे पढ़ाया जाएगा।